नमस्कार साथियों, मैं हूं नवदीप, फाउंडर ऑफ स्वयंकी प्राइवेट क्लासेस। और आज हम आपके ब्रिज कोर्स का जो पहला यूनिट है उसको कवर करने वाले हैं। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, और लिविंग वर्ल्ड मतलब सजीव जो संसार है उसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जो है, सिलेबस में दे रखा है कि कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्पीसीज होता क्या है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा टेक्सोनोमिकल हायरार्की कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, और जो एनिमल किंगडम है उसके बारे में आपको, उसकी कुछ कुछ जो है खास बातें हैं उसके बारे में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेक्सोनोमी से। टेक्सोनोमी होता क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with identification, naming and classification is called taxonomy। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि हम जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जो है किसी भी एक स्पीसीज को, स्पीसीज क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्पीसीज जैसे इंसान है, हम गाय है, भैंस है, एक जो भी एक प्रजाति होती है उसे हम स्पीसीज बोलते हैं। एक जैसे जो दिखाई देते हैं, जिसे सारे के सारे कौवे एक जैसे दिखाई देते हैं और सारी की सारी भैंसें एक जैसी दिखाई देती हैं, तो क्या है, एक तरीके की स्पीसीज है। और जो कि अपने आपस में जो है मेटिंग करके एक बच्चे को जन्म दे सके, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी, मान लीजिए हमें कोई एक नया पेड़ मिला, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? उसके अलग अलग जो भी खास बातें होंगी, उसके पत्ते कैसे हैं, उसका जो है फूल कैसा आता है, फल कैसा आता है, ये सब चीजें हम नोट करेंगे, उसे हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और फिर इसी के हिसाब से उसका जो हम नाम रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका नाम रखेंगे, और नाम रखने के बाद इस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। दुनिया भर में हजारों लाखों जो है पेड़ होते हैं, काफी ज्यादा जो है एनिमल्स होते हैं। तो अगर कोई बायोलॉजिस्ट है, पढ़ने वाला है, तो बायोलॉजी पढ़ने वाला है, तो वो सारी की सारी स्पीसीज को तो पढ़ नहीं सकता एक एक करके कि आज मैं कीड़ी मतलब चींटी को पढ़ूंगा, कल मैं तोते को पढ़ूंगा, परसों मैं इसको पढ़ूंगा, उसको पढ़ूंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं, फिजिबल बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक जैसी चीज जो जो भी दिखने वाली है उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि पक्षी हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया कि अलग अलग पक्षियों को पढ़ते रहे, कभी हमने पशु को पढ़ रहे हैं, कभी पक्षी को पढ़ रहे हैं, तो पक्षियों को एक तरफ रख दिया। ऐसे ही जो पशु थे उनको एक तरफ रख दिया। ऐसे ही जो रेप्टाइल्स थे, जैसे कि स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, इन सब चीजों को एक तरफ रख दिया। तो उस चीज को हम ग्रुप कर देते हैं, अलग अलग जो है चीजों को एक साथ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इन सब की जो भी इन सब को जो भी डील करता है, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, उसे क्या बोलते हैं, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। एक बार फिर से देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। डायरेक्टली ऐसा जो भी अपनी डेफिनेशन है ऐसे आ सकती है, और आपको ऑप्शन में टेक्सोनोमी देखने को मिल सकता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? तो कैरोलस लिनस जो है हमारे फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इससे कि कैरोलस लिनस जो है हमारे फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। इसके अलावा जैसे अ, मान लीजिए आपके यहाँ किसी एक जानवर को कुछ किसी नाम से बोल रहे होंगे, दूसरी जगह किसी एक जानवर को किसी दूसरे नाम से बोलते होंगे, दूसरी भाषा में किसी अलग नाम से बोलते होंगे। मान लीजिए तोते का नाम, तोते के बारे में देख लेते हैं। पंजाबी में तोते को कुछ और बोला जा सकता है, हिंदी में कुछ और बोला जा सकता है, इंग्लिश में कुछ और बोला जा सकता है। तो मान लीजिए अगर मेरे को कुछ समझाना होगा किसी अमेरिका से आए हुए बंदे को कि मैं तोते के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम बात कैसे करेंगे, कैसे समझाऊंगा कि मैं तोते के बारे में बात कर रहा हूँ? तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, ये एक बैरियर जो है, एक बाधा जो उत्पन्न हो रही है उसको खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। क्या सिस्टम बनाया गया? एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम बनाया गया, जिसमें पूरे के पूरे संसार में चाहे किसी भी जगह पर हो, एक साइंटिफिक, एक एक स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा।
और पूरे के पूरे संसार में उस चीज को उसी नाम से जाना जाएगा। तो उस नाम को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल के अंदर आप देख सकते हैं, बाई बाई का मतलब दो। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। द नेमिंग सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स विद टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक तो उसका जो है जीनस का नाम होगा, दूसरा उसका जो है स्पीसीज का नाम हमें देखने को मिलेगा। पहले जो है नाम आएगा जीनस का, उसके बाद उसकी स्पीसीज का नाम आएगा। तो जैसे आप जानते होंगे कि इंसान को, ह्यूमंस को जो है, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सेपियंस। तो इसमें जो वर्ड है होमो, होमो क्या है? एक तरीके से इसका जो जीनस का नाम है। जीनस और स्पीसीज क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार के लिए ध्यान रखो कि जो पहला पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है? जीनस। और जो दूसरा अक्षर होता है वो क्या होता है? स्पीसीज। तो इस नाम देने की जो एक तरीके से विधि है, या अ, आप कुछ भी समझे, इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो नाम होंगे। नोमेनक्लेचर आपने 10th में भी पढ़ा होगा। आप लोग जो है केमिस्ट्री में जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अ, किसके बारे में बात करते थे? कंपाउंड्स होते थे जो है, कार्बन कंपाउंड्स। तो उनका नाम लिखने की को हम क्या बोलते थे? नोमेनक्लेचर। तो समझ गए होगे आप लोग कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। इसके बाद बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्पीसीज। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो भी साइंटिफिक नेम होता है उसके अंदर जो पहला अक्षर जो होगा, जैसे होमोसेपियंस, हाँ आपको जैसे ये है होमोसेपियंस, तो इसमें पहला अक्षर जो है बड़े लेटर का होगा, और जो स्पीसीज का नाम है वो स्मॉल लेटर में होगा। इसके साथ ही ये या तो इटैलिक्स जो फॉन्ट होता है उसके अंदर लिखे होंगे। अगर इटैलिक्स फॉन्ट के अंदर नहीं लिखे हुए हैं तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। इस नाम को क्या करते हैं? हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक जो है खास बात है इसकी, कि कैसे हम नाम लिखते हैं। तो या तो इटैलिक्स में जो फॉन्ट इटैलिक होता है उसके अंदर होगा, या फिर इसका जो है या फिर हम इसको अंडरलाइन करेंगे नाम लिख के, और उसको अंडरलाइन करेंगे। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये भी जो है कारोलस लिनस ने ही दिया था। और इसे लिखने के लिए, जस्ट ए सेकेंड। तो अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं अपनी नोटबुक के अंदर, अगर हम किसी भी स्पीसीज का नाम लिख रहे हैं, तो उसका सबसे बेहतर तरीका, अच्छा, बेस्ट, बेस्ट भी क्या, सही जो तरीका होगा वो क्या होगा? कि हम पहला अक्षर लिखेंगे जो है कैपिटल लेटर का होगा, दूसरे जो स्पीसीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। लिखते वक्त इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। पहले होमो को अलग से अंडरलाइन करेंगे और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। और ये सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनस ने दिया था। इसके बाद हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी होगी? स्पीसीज होगी। और हाईएस्ट कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन की वो क्या होगी? हायरार्की में किंगडम होगा। मतलब मान लीजिए हम सब, जो भी जितने भी पशु हैं और इंसान है, सब मिलके किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं। कि सारे के सारे एनिमल्स हैं। पर अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में, जैसे शेर है, तेंदुआ है, बिल्लियां हैं, इन सबको एक कैट फैमिली में रखा गया है। तो ऐसे ऐसे हम आगे ऊपर जाते जाते सारे के सारे एक साथ एक ही जो है किंगडम में मिल जाते हैं, जो कि है एनिमल किंगडम। तो सीक्वेंस क्या होती है? हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है? लेवल वाइज ऊपर बढ़ना। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में मिलेंगे? स्पीसीज में। जैसे हम आपकी और हमारी ही बात कर लेते हैं। ह्यूमंस जो हैं सारे के सारे दिखने में एक जैसे होते हैं। नाक होती है सबके पास, होठ होते हैं सबके पास, और दिखने में एक जैसे होते हैं। इसके बाद आता है जीनस। जीनस के अंदर जैसे अपने जीनस से तो हाल फिलहाल में कोई और जो है एनिमल है नहीं। बाकी अगर हम बात करें कि जैसे अ, अपनी जो देसी गाय भैंस होती, सॉरी, देसी गाय होती है, और जो है विदेशी गाय होती हैं, एक्सोटिक कैटल होता है। तो एक्सोटिक कैटल का जो है स्पीसीज क्या होती है? टोरस होती है। हम बोलते हैं बोस टोरस।
और जो इंडिजीनियस यानी कि हमारी जो देसी गाय है उनका साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस। तो इंडिकस क्या है और इंडिकस और टोरस क्या है, स्पीसीज है, पर दोनों की दोनों गाय हैं। तो उनका जो जीनस है वो सेम है, वो क्या है, बोस। इस तरीके से आगे हम आगे जाएंगे फैमिली के अंदर। तो फैमिली एक जैसे और अलग अलग देखने जो होंगे उनको मिलाएंगे। जैसे बोवीडे फैमिली हम बात करते हैं, तो बोवीडे फैमिली के अंदर भेड़ बकरी भी आ जाते हैं और अपने जो है गाय भैंस भी आ जाती हैं। तो फैमिली के अंदर और थोड़े जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स जो है कम होने लग जाते हैं। बोवीडे फैमिली के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये सारे के सारे जो है रूमिनेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स तो सिमिलर होंगे, पर जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कम होने लग जाएंगे, सिमिलर होने लग जाएंगे। इसी तरीके से आगे ऑर्डर है जिसमें अनगुलाटा ऑर्डर कहते हैं हम, आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर गाय भैंस का। और आगे ऊपर जाके क्लास है, क्लास जो है मैमेलिया है। मैमल्स के अंदर जो है हमें जो है देखने को मिलता है, मैमल्स क्या होते हैं, जो या एक तो दूध प्रोड्यूस करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे और इनके जो शरीर है उनके ऊपर बाल मिलेंगे। मैमल्स की खास बात क्या है, एक तो दूध अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। जैसे पक्षी है, पक्षी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, तो वो मैमल्स के अंदर नहीं आएंगे। जो भी एनिमल अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे उन्हें हम क्या किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, मैमल्स के अंदर। और दूसरा इनकी खास बात क्या है कि इनके शरीर के ऊपर जो है बाल देखने को हमें मिलेंगे। उसके बाद है फाइलम। फाइलम जैसे गाय भैंस का फाइलम क्या होगा, गाय भैंस का फाइलम जो है कोर्डेटा होगा। कोर्डेटा का मतलब क्या है, कोर्डेटा का मतलब है कि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होगा। और फिर किंगडम, किंगडम कौन सा होगा, एनिमल किंगडम होगा। तो इस तरीके से जो है हायरार्की चलती है। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम स्पीसीज के अंदर रख देंगे, यानी कि देखने में एक जैसे होंगे और आपस में जो है ये मेटिंग करके बच्चे को जन्म दे पाएंगे। फिर उससे थोड़े कम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कॉमन होंगे, उन्हें हम जीनस के अंदर, फिर फैमिली के अंदर, फिर ऑर्डर के अंदर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम, इस तरीके से हम रख देंगे। इंपॉर्टेंट है ये जो है स्पीसीज जीनस, ये इसी जो है क्रम में, इसी जो है सीक्वेंस में आपको याद करना होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस होमोसैपियंस। बाकी आप लोगों ने एलपीएम पढ़ लिया होगा, तो एलपीएम के अंदर जो भी जितने भी अपने एनिमल्स हैं उनके भी साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा। जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपको याद होगा तो ये सब आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्टली याद रखो कि एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा और प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होगा। इसके बाद ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स। और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, टेक्सोनोमी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। स्पीसीज के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। स्पीसीज मतलब मैंने 3 4 बार बता लिया। एक तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आपस में मेटिंग करके रिप्रोडक्शन ये जो है कर पाएंगे और अपने जैसे बच्चों को जन्म दे पाएंगे। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो है टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन के अंदर, स्मॉलेस्ट जो ये यूनिट है। अब हम देखते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। हम स्पेसिफिकली हमें हमारे सिलेबस में बताया गया है कि हमें एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा सैलेंट फीचर्स इसके जानने जरूरी हैं। तो एनिमल किंगडम को हम सबसे पहले दो भागों में बांट देते हैं, एक है इनवर्टिब्रेट्स और एक है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम आपको याद होगा, वर्टेब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रेट्स। या नोटोकॉर्ड एक वर्ड यूज होता है, आपको अगर पता नहीं है तो आप रहने दीजिए। आप ध्यान इतना रखिए कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन कोर्डेटा हम जिसे बोलते हैं। और वर्टेब्रेट्स को हम कोर्डेटा भी बोल सकते हैं। तो एनिमल्स जब बनने शुरू हुए तो उसमें सबसे पहले कैसे एनिमल्स बने होंगे, ये तो है नहीं कि पहले ही दिन जो है ह्यूमन जैसे जिस जैसे जैसे धरती बनी है, धरती बनते वक्त सबसे पहले जो है
पानी के अंदर कुछ रिएक्शंस हुए, लाइटनिंग हो रही थी। आप लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, पर अगर होते तो आपको अच्छे से मैं बता पाता, या हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है कि कैसे बताऊं। पर एक मेन मेन बातें आपको बता देता हूँ। तो जैसे शुरू में जब भी धरती बनी, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिनकी वजह से जो हवा थी, पानी था, और कुछ ऐसी सराउंडिंग कंडीशन जैसे बिजली चमक रही है, उन सब से क्या हुआ, प्रोटीन वगैरह बनने शुरू हो गए। जैसे जैसे प्रोटीन बने, अलग अलग और अलग अलग जो है कंपोनेंट्स बनने लगे। और उनसे सबसे पहले क्या बनी, एक सेल बनी। सेल के बाद जो है प्लांट्स वगैरह बनने लगे और एनिमल्स वगैरह बनने लगे। पर सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली एक कॉम्प्लेक्स एनिमल बन जाएगा। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, तो इनका इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है। तो सबसे पहले जो है सेलुलर लेवल मतलब सेल्स सेल्स जो है एग्रीगेट हो गई, मतलब सेल्स इकट्ठा होके काम करने लगी। तो उसे उस इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम देखेंगे सेलुलर लेवल का जो है एनिमल्स को के बारे में हम देखेंगे। तो सेलुलर लेवल के एनिमल्स होते हैं जैसे कि फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा से वर्ड याद रखना आप, पोर पोर मतलब छेद, तो इनके अंदर पोर्स देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन का जो है ये काफी लंबा है, पर हम मेन पॉइंट्स ही देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद सेलुलर लेवल जैसे जैसे ठीक होने लगा, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होने लगा, तो सेलुलर लेवल से आगे बढ़ के टिश्यू लेवल की जो है ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो बनने शुरू हो गए। जिसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं निडेरिया। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है कि वो कुछ कर तो रहे हैं, पर वो उनकी जो सेल है आपस में बस आप एक साथ पड़ी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, एक तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। पर टिश्यू वाले हैं जो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, उनकी जो सेल्स है आपस में चिपकी हुई हैं, वो थोड़ा और बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। फिर इसके अंदर हमने देखा, इसका एग्जांपल फाइलम कोडेट निडेरिया जो है होता है। फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बनने लगे, तो उन एनिमल्स के अंदर क्या हुआ कि ऑर्गन्स बनने लगे। शुरू में जैसे एनिमल थे कि उन्होंने कैसे भी खाना खाया, तो सेल है, एक सेल के अंदर जैसे ही खाना खाया उसने सेल ने, और डाइजेस्ट हो गया सेल के अंदर ही और बाहर निकल गया। पर आगे आगे जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी, तो अलग 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 से सिस्टम बन गया। जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, ये तो है नहीं कि हमारी हर एक सेल तक खाना पहुंचता है, पहले डायरेक्टली सीधा सेल तक नहीं पहुंचता। पहले उसका डाइजेशन अपने इंटेस्टाइन वगैरह या गट के अंदर जो है उसका डाइजेशन होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो अलग अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और तीसरा जो अपना जो क्लासिफिकेशन का है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उसके अंदर जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनने लगे। उसके अंदर भी दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एसिलोमेटा। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। जैसे हम हमारे अंदर अगर हम चीरेंगे, हमारे एब्डोमेन को चीरेंगे, तो उसके अंदर हमें खाली जगह मिलेगी। अगर वहां के ऑर्गन निकाल देंगे तो खाली जगह मिलेगी, मतलब कि उसके अंदर क्या है, सिलोम है। पर अगर खाली जगह ही नहीं मिले, डायरेक्टली हमने खोला, अंदर कुछ खाली जगह नहीं थी, तो उस ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम, एसिलोमेट्स। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थेस और नेमेटोड्स। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये फाइलम्स आते हैं। जैसे सेलुलर लेवल के अंदर हम पोरीफेरा याद रखेंगे, टिश्यू लेवल के अंदर हम निडेरिया याद रखेंगे, एसिलोमेट्स के अंदर हम याद रखेंगे प्लेटेहेल्मिन्थेस और फाइलम नेमेटोडा। वैसे ही और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होने लगे टाइम के साथ, तो उनके अंदर क्या आ गई, बॉडी कैविटी बढ़ने लगी। तो उसके अंदर हम क्या क्या कौन कौन से फाइलम्स देखते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। मोलस्का से आप क्या समझ सकते हो, आप लोगों ने वो स्नेल तो देखा होगा, जिसे हम घोंगा वगैरह बोलते हैं, स्नेल। स्नेल तो सबने ही देखा होगा। तो मोलस्का वो वाले एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्यों क्या आता है, जितने भी अपने जो है कीड़े मकोड़े हुए हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। एनालिडा के अंदर भी कीड़े जैसे जो है एनिमल्स आते हैं। तो ये धीरे धीरे सबसे पहले सेल वाला सेल जैसे एनिमल थे, धीरे धीरे उनके अंदर ऑर्गन टिश्यू बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद और अच्छे से वो जो है डेवलप होने लगे। तो ये वो सब चीजें हैं। आप इसके बाद हम आपको बस याद रखना है, एक बार समझ लेना है। इसके बाद हम देखते हैं वर्टेब्रेट्स के अंदर।
वर्टेब्रेट्स के अंदर हम क्लासिफाई जब करते हैं तो अ, पांच क्लासेस हमें जो है मिलती हैं। वर्टेब्रेट्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इनके अंदर जो है वर्टेब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होगा। तो पहली क्लास क्या है? क्लास पिसिस। पिसिस वर्ड जहाँ भी आया उसका मतलब क्या है? फिश से रिलेटेड है ये। तो फिश भी दो तरीके की होती हैं, एक तो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, एक बोनी फिशेस होती हैं। बोनी फिशेस जिसके अंदर जो है स्केलेटन मिलेगा वो हार्ड होगा, हड्डी जैसा होगा। और कार्टिलेजिनियस फिश क्या होती हैं? उनका जो स्केलेटन है वो इतना हार्ड नहीं होगा। इतना ही याद रखिए आप कि जो कार्टिलेजिनियस फिशेस क्या कैसी फिशेस होंगी, उनके अंदर जो स्केलेटन तो होगा पर वो हार्ड नहीं होगा, वो एक तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। इसके बाद अपनी जो क्लास आ गई वो एम्फीबिया या एम्फीबियंस आ गए। फिशेस क्या क्या करती हैं? ये तो हमेशा फिशेस जो है, मछलियां हमेशा पानी के अंदर रहती हैं। पर एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के अलावा पानी के बाहर यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया। तो ये सब क्या है? एम्फीबियंस। इसके बाद अपनी जो तीसरी क्लास है वो क्या है? क्लास रेप्टेलिया। रेप्टेलिया जो कि रेंग के चलते हैं। रेंग के कौन कौन से चलते हैं? जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, अ, आपका जो है जो भी ये कैमेलियन जिसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरगिट वगैरह हो गया। ये सब चीजें रेप्टिलिया के अंदर आती हैं। फिर एक याद रखना है कि कौन सा किसके अंदर आता है। रेप्टिलिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एम्फीबिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब आ गया क्लास एव्स। एव्स वर्ड जहाँ भी आप देखें उसका मतलब है बर्ड्स से संबंधित है। ये एव्स वर्ड किससे संबंधित होता है? बर्ड्स से संबंधित होता है। तो एव्स के अंदर क्या आ जाते हैं? जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर है क्लास मैमेलिया। मैमेलिया के अंदर हमने अभी बताया था ऊपर कि जिन एनिमल्स के अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन होगा, यानी कि वो अपने बच्चे को दूध पिला पाएंगे। और दूसरा उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर हमें हेयर्स देखने को मिलेंगे। तो वो क्लास मैमेलिया के अंदर आ जाते हैं। क्लास की बात हो रही है, आप समझ पा रहे होंगे। अ, ये थोड़ा और आगे चला गया। जैसे स्पीस ऊपर से देखे तो किंगडम, किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास। तो ये वो वाली क्लास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एनिमल विद पोर बियरिंग, पोर से हमने बताया था पोरीफेरा। तो ऐसे एनिमल जो जिनके अंदर जो पोर बियरिंग बॉडी होंगी उन्हें वो किससे बिलोंग करते हैं? फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। और पोर से आप या क्या याद रख सकते हो? पोर का मतलब एक तरीके से छेद। तो स्पोंज आप लोगों ने देखा, स्पोंज मतलब शाही चूस, तो उसके अंदर छेद छेद होते हैं। तो वैसे ये फाइलम के लिए वर्ड यूज होता है स्पोंज। तो ऐसे एनिमल्स, स्पोंज भी वर्ड आ सकता है या पोरीफेरा भी। पोर से पोरीफेरा भी याद रख सकते हो आप। और स्पोंज यानी कि जिस शाही चूस जो होता है, स्पोंज जो होता है उसके अंदर छेद छेद होते हैं। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद ऑर्गेनिज्म विद स्टिंगिंग कैप्सूल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब क्या है? एक तरीके से कांटे जैसा कुछ होगा, कैप्सूल वगैरह होंगे। तो जैसे कि हाइड्रा का आप लोगों ने देखा होगा कुछ। हाइड्रा कैसा होता है बताना पड़ेगा क्या? जैसे कुछ ऐसा ऐसा होता है ना हाइड्रा। तो ऐसा कुछ जो है हाइड्रा जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हो गए उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो किस फाइलम से बिलोंग करेंगे? वो करेंगे फाइलम निडेरिया से जो है बिलोंग करेंगे। डायरेक्टली इनसे बन सकते हैं क्वेश्चन। बाकी इतना कुछ हार्ड नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया होगा आपके कॉलेज फैकल्टी ने। पर हम मेन मेन चीजें जो है कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विद जॉइंटेड लेग्स। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक तो लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में क्या देखने को मिलते हैं हमें? कीड़े मकोड़े ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो लार्जेस्ट है एनिमल किंगडम के अंदर। आर्थ्रोपोडा के अंदर आते क्या है? जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, भूंडी हैं, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? आर्थ्रोपोडा, जो बाहर से दिखने में सख्त सख्त दिखते हैं, जिनके पास क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ जो है इनका स्केलेटन होता है। और ये बने होते हैं काइटिन से। हाँ, आप लोगों के लिए इतना ही ठीक है कि इनके पास जो है जॉइंटेड लेग्स होती हैं। और जो ये है लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम के अंदर। तो ये है आर्थ्रोपोडा।
इसके बाद अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कैचुए आप लोगों ने देखा होगा। अर्थवॉर्म के पास कैसे जो बॉडी होती है, सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपना है अर्थवॉर्म, तो ये आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न सा देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग से सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी जो बॉडी होती है वो किसकी होती है, अर्थवॉर्म की। और ये कौन से फाइलम से जो है बिलोंग करता है? एनालिडा जो फाइलम है उससे अर्थवॉर्म बिलोंग करता है। डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एनिमल विद बैकबोन आर क्लासिफाइड एज वर्टेब्रेट्स। ये हमने ऊपर बताया था कि जो एनिमल्स जिनके अंदर जो है बैकबोन प्रेजेंट होगी उन्हें हम किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे? उन्हें हम बोलेंगे वर्टेब्रेट्स। फिशेस रेस्पायर थ्रू गिल्स, हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज जो है क्या करती हैं? रेस्पायर कहाँ से करती हैं? गिल्स, यानी कि गलफड़े से जो है ये अपना जो है सांस लेती हैं। और फिशेज के पास जो हार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ दो चैम्बर होते हैं। आप लोगों ने ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर देखा होगा कि उनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि ऊपर दो एट्रियम होते हैं और नीचे दो वेंट्रिकल्स होते हैं। पर फिशेज के अंदर जो है हार्ट क्या होगा? टू चैम्बर्ड हार्ट होगा। एम्फिबियंस क्या होते हैं? जैसे कि एग्जांपल हो गया अपना फ्रॉग। ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों जगह पर, यानी कि जमीन और पानी दोनों के अंदर रह सके, उन्हें हम बोलते हैं एम्फिबियंस। एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्रॉग हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एम्फिबियंस के, जैसे कि अ, याद रखने के लिए फ्रॉग ही ठीक है। और तो एग्जाम्पल मेरे को अभी रिमाइंड नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। हम्म। और आगे देखते हैं अपन। एव्स, यानी कि बर्ड्स के बारे में मैंने पीछे बात की थी। बर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? एव्स भी बोल देते हैं। तो एव्स के अंदर क्या होती हैं? आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, होलो बोन्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स, जो कि इनको हेल्प करती हैं फ्लाइंग में। मैमल्स हो गया, मैमल्स के अंदर जो है मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि स्तन होगा। स्तन मतलब कि जहाँ से ऐसी ग्रंथियां या ऐसी ग्लैंड्स जिनके अंदर जो है दूध बनेगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग। तो और इनके साथ इसके इनके पास जो है फर भी होता है। बैट क्या है? एक बर्ड नहीं है। बैट उड़ता आप देखते हैं, पर वो एक तरीके से क्या है? एक बर्ड नहीं है, बल्कि एक मैमल है। ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल एक फिश नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पानी में रहती है ब्लू व्हेल, पर वो एक मैमल है, फिश नहीं है। इसके अलावा देखते हैं अपन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपना टेम्परेचर जो है रेगुलेट नहीं कर पाते। ऐसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा ठंड होती है या ज्यादा गर्मी होती है तो वो हमें देखने को नहीं मिलते। अ, तो उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो जो अब एनिमल्स अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख सकते उन्हें बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या हो गए? फिशेज हो गए, एम्फिबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड। जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स हैं, तो ये अपना जो टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एनिमल दैट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए। इसके अलावा फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस जो कि है इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि कौन कौन से कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस के अंदर एग्जांपल हो गए फ्लैटवर्म्स, जिन्हें हम बोलते हैं। तो टेप वर्म हो गया, वो फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है। लिवर फ्लूक हो गया। तो ये सब क्या करते हैं? लिवर लिवर डिजीजेज करते हैं। इसके अलावा फाइलम एस हेलमिन्थिस, एग्जाम्पल जिन्हें हम राउंड वर्म्स भी बोल देते हैं। तो एस्कैरियासिस, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एस्कैरियासिस जून जिसे बोलते हैं हम।
काटड़े का जून हो गए, तो क्या है, एस्कैरियासिस होता है। एस्कैरिस जो राउंड वर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टमक वर्म है जो कि हमें बछड़े वछड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। फाइलम मोलस्का, मोलस्का के बारे में मैंने बताया था, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि स्नेल हो गए, जिसे हम हिंदी में घोंगा बोलते हैं शायद। तो स्नेल भी कुछ बीमारियां फैलाता है एनिमल्स के अंदर। तो फाइलम मोलस्का के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो ये हमने देखा अब तक। तो ये थी अपनी फर्स्ट यूनिट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जितना हमें सिलेबस दिया गया था वो हमने कवर कर लिया है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। वी विल ट्राई टू शॉर्ट आउट योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। और सब्सक्राइब करें अपना चैनल है स्वयं की प्राइवेट क्लासेस, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड एंड बाय।